और वैद्य जी, जैसे हम अभी जो रिसेंट जो स्टडीज हैं और रिसर्चेज हैं उसमें भारत जो है एक नया डायबिटिक कैपिटल के रूप में उभरा है। बहुत तेजी से लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीजें हुई हैं, लाइफस्टाइल की बीमारियां। तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? आप क्या टिप्स देंगे? आपने मेरा प्रिय विषय चुन लिया। भारत को WHO ने कहा है ये डायबिटीज की राजधानी बनने वाला है। जी। मैं कहूँगा उनके स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है। भारत को डायबिटीज की राजधानी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, पीछे खूब प्रचार हुआ था, थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाओ। हर 2 घंटे में कुछ खाइए। क्या कॉन्स्पिरेसी है? आपके अग्नाशय को, पैंक्रिया को, लीवर को बार बार काम करना पड़े और डेफिनेटली आपको डायबिटीज हो जाए। पूरा पक्का प्रबंध किया आपको डायबिटीज करने का, कितना बड़ा फ्रॉड। इस तरह से आपको मधुमेह, डायबिटीज हो जाए। अब स्टेटिन नाम की जो दवाइयां दे रही हैं आपको हार्ट के लिए, क्या हो रहा है? आपका पूरा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्या जरूरत है लेने की? हम सबका समाधान यूं करेंगे चुटकियों में, कोई दवाई नहीं देंगे। आप हमें रोक सकते हैं, दवाई नहीं देनी, ठीक है, रोक सकते हैं, कानून है। हम दवाई देंगे ही नहीं। हम आपको कहेंगे ये घर की चीजें खा लो, आपका 21 दिन में ब्लॉकेज क्लियर है, आपका LDL जो है कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। तो खैर, आपने डायबिटीज की बात की तो सबसे पहले तो हम उसका समाधान करते हैं ना। पहली चीज, वो जो पाखल भात, क्या बोलते हैं उसको, रात को पोंटा राइस ऐसा भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पानी में मसल कर चावल को रख दो, सुबह उसको जो है वो खा लो। उसमें आपको जो भी डालना है, प्याज लहसुन खाते हैं तो वो डालो, तड़का डालो, कोई डालना है जो डालना है, सेंधा नमक, काली मिर्च, वो डालो, नाश्ता करो। मुझे मैसेज लोगों के आए, मुझे लोगों ने सिखाया कि 15 दिन में मेरी डायबिटीज में इंसुलिन पे था, मैं ठीक हो गया। पहला इलाज, गट बैक्टीरिया बना दिया, स्ट्रेस आपने अपना खत्म कर दिया, क्योंकि वेगस नर्व से मैसेज आएगा आपको तुरंत कि भाई प्रसन्न, सब बढ़िया, सब बढ़िया है, ऑल इज वेल। यहाँ मैसेज आएगा, आपकी पॉजिटिव सोच हो जाएगी। और साथ गट बैक्टीरिया बना तो आपकी डायबिटीज अपने आप ठीक हो रही है। मुझे भी नहीं था पता। नंबर 2, मैं कई इलाज एक साथ बता रहा हूँ, कोई तो कर लो। नंबर 2, आग का पत्ता ले लो, कैलोट्रोपिस जिसको बोलते हैं, इस जगह अकौड़ा बोलते हैं, अर्क बोलते हैं, है ना, दूध वाला, जहरीले दूध वाला। उसका पत्ता लेकर ऐसे सीधा पाँव के नीचे रखो, सूती धागे से लपेटो और लपेट कर ऊपर से जुराब पहनो और सो जाओ। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन करो, जांच करा लो आपको डायबिटीज कहाँ है। उसके बाद लाइफस्टाइल ठीक रखना। आपका लाइफस्टाइल ही खराब है तो हम क्या करेंगे? रात को 9-10 बजे चिकन मुर्गा खाकर आप सो रहे हैं, तो फिर आपका इलाज, तो फिर आप उम्मीद छोड़ दो, है ना। फिर तो जो भगवान करता है उसको करने दो, या फिर जो डॉक्टर करेंगे उनको करने दो। वो कर क्या लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। जो आपने पत्ता बांधने वाला बताया, आग का पत्ता, उसे फिर बांध के ही रखना है या सिर्फ रात को बता रहे नहीं, सवेरे खोल दो। 3 दिन तक लगातार? ज्यादा एक ही दिन में ठीक हो जाता है, जांच करा लो ना, है ना। क्या इसमें कोई डॉक्टर की रिकमेंडेशन चाहिए? नंबर 3, शुद्ध देसी गाय का गोबर ले लो, बढ़िया सुंदर स्वस्थ गाय का, और जूट के उसके ऊपर, टुकड़े के ऊपर उसको थोड़ा चावल का या कोई गोंद आटा चिपकाने के लिए मिलाओ, लिपाई कर दो, आधा सेंटीमीटर की लेयर बना दो, इतना सा टुकड़ा। सूखने के बाद उस पर पाँव रखकर बैठो, अपना काम करो। 3 घंटे के बाद जांच कराओ, डायबिटीज है क्या। आज तक तो मैं फेल नहीं हुआ। 3 घंटे बाद जब भी जांच की, 100% लोगों की डायबिटीज, शुगर लेवल नॉर्मल था। पर लेवल नॉर्मल होता कितना है? बेईमान लोगों ने आपको ठगने का पूरा कर दिया है। 90s में कितना था? 160 जो है, उसके 70-80 भी कभी रहा है, पर 160 तो कंफर्म्ड है नॉर्मल था। आज ये 90-100 पे ले आए। 100 में भी बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन है, और बॉर्डर लाइन, लोग डर जाते हैं। आप सबको ठगा जा रहा है, चीटिंग की जा रही है। कौन कर रहे हैं चीटिंग? समझ लो, कौन आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। जिसके को आपने ठेका दिया है स्वास्थ्य का, वही तो आपके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन तो नहीं है। जरा थोड़ा सोच लो, समझ लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये एक और उपाय हो गया आपका। राजीव दीक्षित ने सैकड़ों लोगों को ठीक किया है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाकर खाओ, पर मिट्टी जहरीली बना दी है। अमेरिका से केमिकल आता है जिसको मास्क लगाकर, दस्ताने पहनकर कुम्हार को कहा है डालो, बर्तन सुंदर बनेगा, पक्का बनेगा, जल्दी बनेगा, ये होगा वो होगा। वो जहर उसको दे रहे हैं डालने को। वो हमारा भला चाहते हैं कोई? वो कुम्हार के माध्यम से हमारे बर्तन को जहरीला बना रहे हैं। तो इसलिए सावधानी से पहचाने कैसे? मतलब रेड होते हैं वो बर्तन, सुंदर होते हैं वो बर्तन। आपको मटमैला बर्तन चाहिए, यहाँ पे ऐसा मटमैला कुछ नजर नहीं आ रहा,
पीलेपन पे मिट्टी जैसा रंग होगा बर्तन का, बहुत सुंदर नहीं होगा। फिर पानी डालो उसमें, उसको सूंघो, मिट्टी की सौंधी सुगंध आए तो फिर नाक को आप तो थोड़ी वो मिसगाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मिट्टी की अच्छी सुगंध, जैसे बरसात मिट्टी में पड़ती है ना, कैसी एक सुगंध आती है मिट्टी की, वो आएगी। पानी डालकर उस पर रखो और उसके बाद पानी को पिए, ताजगी आए उसके बाद, तो आपका बर्तन ठीक है। फिर कुम्हार परिचित को कोई, हमारा पूरा समाज एक तरह से परिवार की तरह रहता था। मेरे पास धर्मपाल जी की किताब है द ब्यूटीफुल ट्री, उसमें अंग्रेजों का सर्वे रिपोर्ट है 1757 से 1857 की। अरे मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी, 6 चंडाल मिले हैं आचार्य, जिसे ब्राह्मण भी पढ़ते थे, क्षत्रिय पढ़ते थे, वैश्य पढ़ते थे, शूद्र पढ़ते थे, एक ही छत के नीचे सब पढ़ते थे। कहाँ थी छुआछूत हमारे देश में, है ना? इस तरह का आपका देश था। तो वो कुम्हार आपके परिवार का अंग है, वो लोहार आपके परिवार का अंग है, उनसे दोस्ती करो, जाकर कुम्हार से बनवाओ ना बर्तन, उसको रेट अच्छा दो, आपके लिए बिना जहर की मिट्टी का बर्तन बनाएगा, उसको रेट दो, लाओ, उसमें बनाकर खाना खाओ। आपका केवल डायबिटीज ठीक नहीं होगी, ऑटो इम्यून डिजीज की लिस्ट बनाकर रख लो, सभी बीमारियों में निश्चित रूप से पैदा होगा। जो जिंदगी भर आप बीमार रहकर जी रहे हो, एक ही तरीका है, मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, रिवर्स लगा लो, सुखी हो जाओगे। अरे कर क्यों रहे हो, मुझे बताओ जरा। आप भागे जा रहे हो इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, बहुत इंटेलिजेंट है आप, मेरे से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, पर बहुत फास्ट ट्रेन में बैठे हुए आप, जिंदगी की तेज गाड़ी में बैठे, इसलिए आपको नजर ही कुछ नहीं आ रहा। रुक जाओ, ठहर जाओ और देखो कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। सुखी होने के लिए दौड़ रहे हो, अरे ठहर जाओ, सुखी हो जाओगे। और ठहर कर देखो सच को, मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, कम कमा लो थोड़ा सा, और अच्छा खा लो, मन प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जियोगे आराम से, मरोगे आराम से। ये दौड़ दौड़ रहे हो, कितना कमाओगे? जिनके पास पर्याप्त है वो तो रुक जाओ, सुखी होने का तरीका सीख लो। ट्रेन में मैं आ रहा था जब, अभी आते आते क्या हुआ एक लड़का 100 किलो से ज्यादा हट्टा कट्टा, 24-25 साल का, उसकी पत्नी साथ में, बंगाली था। और जब ट्रेन रुकी नई पुरानी दिल्ली के स्टेशन पे, फटाफट उसने पुराना वो नया जो पैकेट खोला, एक ट्रेन वाला जो था लेलेन का, खोलकर तौलिया निकाला, अपने बैग में डाल लिया। और मैं तो चुप रह नहीं सकता, मैं कहा बेटे ये क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं। मैं कहा चोरी कर रहे हो? तुम्हारे जैसे लोगों के कारण मैं कहा देश बर्बाद हो रहा है। अच्छा ही राज रही, जैसे ही अटेंडेंट आया, मैं कहा तुम्हारा तौलिया उसने चुरा लिया है, तुम्हें जुर्माना पड़ेगा उसका। गरीब मार कर रही है उसकी। ये नहीं मैं आपको बताना चाहता, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने उसको बिठाया, मैं क्या बैठ जा जरा। बैठने के बाद मैंने उसको कहा हाथ सीधा कर, ऐसे मैंने दबाया 2 हाथ से, नहीं दबा पूरा, वो तो हट्टा कट्टा 100 किलो से ज्यादा का। मैं कहा अब बोलो, मैंने तौलिया नहीं चुराया। उसने कहा मैंने तौलिया नहीं चुराया, मैंने दबाया नहीं, हाथ दबा। अब बोलो, मैंने तौलिया चुराकर अपने बैग में नहीं रखा था, एक हाथ से किया, यूं हाथ दब गया। मैं कहा तेरा जिंदगी बर्बाद हो रही है चोरी करके, तू किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा, तू बर्बाद हो रहा है। मतलब हम जैसा आचरण कर रहे हैं उसका जो असर व्यक्ति, बिल्कुल। मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को सबको मैसेज देना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जितने लोग किसी ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं जो ईश्वर कृपा से उनको मिली है, तो वो लोग इस बात को समझ लो, अगर वो पैसा ठगी बेईमानी देश के साथ धोखा कर रही है, तुम्हारे कारण देश बर्बाद हो रहा है सारा। पॉलिटिशियन को दोष मत दो, असली दोषी ये लोग हैं जिनके कंट्रोल में सब कुछ। अरे तुम जो कुछ कर रहे हो, अरे पैसा तो आ रहा है, सुख नाम की, ठहर कर सोचो, 1 सेकंड भी कभी तुम सुखी हुए? सुखी होने के लिए दुख बुलाने को शराबें पीते हो, सुखी फिर नहीं हो। सुखी होना चाहते हो, ईमानदारी से जीना सीख लो, और जिस पद को तुमने ईश्वर कृपा से पाया है उससे समाज की सेवा करके देखो, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे भीतर सुख का झरना फूटेगा,